Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Regulation and Legislation in HRM. हम रेगुलेशन और लेजिस्लेशन HRM में क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। रेगुलेशंस को कहते हैं ज़ाब्ता कायदा, ठीक है, और लेजिस्लेशन को कहते हैं कानून साजी करना, ठीक है, कवानीन बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स बनाना, ठीक है। तो HRM में इनका क्या ताल्लुक है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। न्यू लॉज एंड कोर्ट डिसीजन चेंज HR एवरी डे। नए कानून और जो कोर्ट की डिसीजन होती हैं वो चेंज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को एवरी डे, आए दिन एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर के लिए नए कानून बनते रहते हैं। Additionally, the Department of Labor (DOL), National Labor Relation Board (NLRB), and many other government agencies frequently enforce policies and law involving employees and employer. ये बेसिकली अमेरिका की एग्जांपल दी जा रही है कि अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है DOL और नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड है, एक बोर्ड बनाया गया है कौमी लेबर मज़दूरों के लिए, उनके ताल्लुकात के लिए, और बहुत सारी गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, और इदारे हैं जो फ्रीक्वेंटली हर रेगुलरली इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज़ को एंड लॉ को, ठीक है, कानून को और नए ज़ाब्ता को, कायद को, ठीक है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। जितने भी एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या मालिक जो एम्प्लॉयर है उसके मतलब जो भी नए नए कवानीन है उनको इन्फोर्स करती है और कोशिश करती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको फॉलो करे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड वगैरह और जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं। It isn't just on the national level. State and cities create and enforce law and regulation that may add additional protection for employee. ये जस्ट नेशनल लेवल तक नहीं होता कि कौमी सतह तक नहीं होता कि जो फेडरल स्टेट है वही पूरे मुल्क के लिए कवानीन बना दे, वो तो बनाती ही है, लेकिन हर स्टेट जो हर आपके पास एक स्टेट होती है और एक सिटी शहर जो होते हैं वो भी अपने कानून अलग से बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्फोर्स करें लॉ को, ठीक है, कानून को, रेगुलेशन को, ज़ाब्ता को और एडिशनल जितने भी प्रोटेक्शंस हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, उनको जितने भी प्रोटेक्शन के कवानीन हैं एम्प्लॉयज़ के लिए उनको भी इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। कोशिश यही हो रही होती है। बेसिकली यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कानून साजी की जा रही है और क्या ज़ाब्ता कायदे बनाए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया की मिसाल दी गई है। कैलिफोर्निया इन पर्टिकुलर हैज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लॉ दैट एक्सटेंड एम्प्लॉई राइट्स बियॉन्ड दोज प्रोवाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब कैलिफोर्निया की एग्जांपल दी गई है कि ख़ास तौर पर इनके जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लॉज हैं, इनके बहुत सारे अहम कानून साजी हैं जो एक्सटेंड करती हैं एम्प्लॉई के राइट्स को, जो कि एम्प्लॉई के हक़ को बढ़ाती है बियॉन्ड दोज प्रोवाइडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उससे भी ज़्यादा हक़ देती है, क्योंकि अब ये अलग एक स्टेट है कैलिफोर्निया की और ये अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अलग से फेडरल से भी ज़्यादा जो है वो राइट्स देती है और उनके लिए कानून साजी करती है। Some issue that have been addressed in the state including increasing minimum wages above the federal minimum। अब कुछ इशू जो रेस किए गए हैं कैलिफोर्निया स्टेट के थ्रू वो ये है कि इंक्रीज़ करनी है हमने मिनिमम वेज कि कम से कम कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए एक मज़दूर की, जो फेडरल गवर्नमेंट ने तय की है उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा ये तय करते हैं कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट राइट, जो कि रोज़गार के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड मैंडेटरी सिक लीव, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिक्वायरिंग एम्प्लॉय टू ट्रैवल इन बैड वेदर। अगर कोई भी सिक लीव्स हैं एम्प्लॉय को चाहिए तो एम्प्लॉयर को लाजमी देनी होगी, वो ज़रूर होगा। और ये भी राइट दिया जाता है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बुरे वेदर में दूसरी जगह पे ट्रैवल करने नहीं देगा। अगर एम्प्लॉय चाहता है कि वो इस वेदर में ट्रैवल ना करे तो ये इसका हक़ है और जो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ये हक़ उनको देती है और वो ये हक़ जता सकते हैं। इस तरह के रेगुलेशन और लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं जो एम्प्लॉय के हक़ में हो और एम्प्लॉयर जो है उनका हक़ ना मार सके। आगे चलते हैं। लीगल कॉम्प्लाइंस, कानूनी तामील, कि अब कानून को हमने कॉम्प्लाइंस करना है, उसको इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, ठीक है। Because legal rights and requirements are so important, legal compliance has become major responsibility for HRM। अब जो कानूनी हक हैं और ज़रूरियात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई मुल्कों में चाइल्ड लेबर तक मना होती है तो वहाँ पे आप चाइल्ड से लेबर करवाएंगे, काम करवाएंगे तो वो आपके लिए एक सज़ाकुन जो है वो अब रीज़न बन जाती है कि एम्प्लॉयर को उसकी सज़ा मिलती है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई कानून साजी ख़ास नहीं होती। तो
बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में लीगल राइट्स और रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीगल कंप्लायंस, कानून की तामील जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एचआरएम के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, कि जितने भी कानून एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए बनाए गए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। उनकी सेफ्टी के मुतालिक, उनकी हेल्थ के मुतालिक, उनकी छुट्टियों के मुतालिक जो भी कानून है वो उनके होने चाहिए। मेकिंग श्योर दैट ऑल लीगल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट आर मेट, ये श्योर करना एचआरएम का काम है कि जो भी कानूनी और हिफाजती लीगल एंड सेफ्टी ज़रूरियात हैं वो इन्वॉल्व होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, रोज़गार के अंदर, वो मुकम्मल होनी चाहिए, वो मेट होनी चाहिए। ठीक है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM help HR professional keep informed on the latest legal issue। जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो HR प्रोफेशनल को हमेशा इन्फॉर्म करती है लेटेस्ट लीगल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, उनको बताती रहती है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर रेगुलेशन और लेजिस्लेशन जो है वो कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।